हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने यूट्यूब चैनल पर एमएससी मैथमेटिक्स जो एनईपी के अंडर में कोर्स चला है हमने स्टार्ट किया है, जिसकी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम पेपर नंबर 2 दैट इज फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले फंक्शनल एनालिसिस की यूनिट 1 का हमारे पास टॉपिक है नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस। नॉर्म्ड लीनियर स्पेसेस समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि लीनियर स्पेस क्या होता है। वैसे लीनियर स्पेस कुछ नहीं होता, आपने अपनी क्लासेस में एमएससी में भी और बीएससी में भी पढ़ा होगा वेक्टर स्पेस। तो वेक्टर स्पेस को ही हम लीनियर स्पेस बोलते हैं, ठीक है। बट एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं लीनियर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। लेट एफ प्लस कॉमा डॉट बी अ फील्ड। हमारे पास कोई भी ये फील्ड है, द एलिमेंट्स ऑफ एफ विल बी कॉल्ड स्केलर्स। जो एफ के एलिमेंट्स होंगे, मतलब फील्ड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे उन्हें हम बोलेंगे स्केलर्स। एंड लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड वेक्टर्स। और वी कोई हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है जिसके जो एलिमेंट्स होने वाले हैं उन्हें हम बोल रहे हैं वेक्टर्स, ठीक है। देन वी इज अ वेक्टर स्पेस, या फिर बोले तो लीनियर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ। तो हमारे पास जो V होगा उसे हम वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस बोलेंगे ओवर द फील्ड F कब, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं, उन तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई कर जाती हैं तो हम बोलते हैं कि वो जो हमारे पास सेट दे रखा है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है, देयर इज डिफाइंड एन इंटरनल कंपोजिशन इन V कॉल्ड एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड डिनोटेड बाय प्लस। वहां पर एक इंटरनल कंपोजिशन डिफाइन होनी चाहिए V पे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब उसमें 2 वेक्टर्स ऐड हो रहे हो, ठीक है। डिनोट किससे होंगे, एडिशन साइन से। ऑल्सो फॉर दिस कंपोजिशन वी इज एन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। अभी जो कंपोजिशन हो रही है प्लस वाली, वो उसके लिए हमारा जो ग्रुप बन रहा है वो एबेलियन ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। दूसरी क्या है हमारे पास, देयर इज एन एक्सटर्नल कंपोजिशन इन वी ओवर एफ कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब वहां पे एक एक्सटर्नल कंपोजिशन होनी चाहिए। देखो प्लस के लिए हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन होनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास एक्सटर्नल कंपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, मतलब यहाँ पर एक वेक्टर और एक स्केलर की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। एंड डिनोटेड मल्टीप्लिकेटिवली, और जो उसे डिनोट किया जाएगा वो मल्टीप्लिकेटिव साइन से डिनोट किया जाएगा, दैट इज ए अल्फा बिलोंग्स टू वी। हम क्या कहेंगे, हमें अगर इंटरनल एक्सटर्नल कंपोजिशन दिखानी है वी की ओवर एफ, और उसे क्या कहेंगे अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन होंगे तो उसे अगर डिनोट करेंगे तो हम ए अल्फा बिलोंग्स टू वी डिनोट करेंगे। जहाँ पर जो हमारे पास ए है वो हमारे पास स्केलर है, तो हमारे पास वो जो ए है वो हमारे फील्ड में बिलोंग करेगा एफ में, और जो अल्फा है वो हमारे पास वेक्टर है उसे हम कहाँ पे बिलोंग करवाएंगे वी में, ठीक है। इन अदर वर्ड्स वी इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दूसरे शब्दों में बोले तो जो हमारे पास वी है वो क्लोज होगा अकॉर्डिंग टू किसके, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज हो गई, इंटरनल कंपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन विद रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब थर्ड क्या है हमारे पास, द 2 कंपोजिशन दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग। अब जो 2 कंडीशन आई थी, इंटरनल कंपोजिशन ऑफ एडिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, उनके लिए हमारे पास फॉलोइंग 4 कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है, ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू ए अल्फा प्लस बी बीटा। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, और यहाँ पे क्या है कि जो ए है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है फील्ड में, मतलब हमारे पास ये ए स्केलर है, और क्या दे रखा है जो अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा वो हम किसको बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस को, दैट इज ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर a प्लस बी इंटू अल्फा कैसे होगा, a अल्फा प्लस बी अल्फा, यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यहाँ पे स्केलर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए और यहाँ पे वेक्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, और यहाँ पे भी सेम यही रहेगा फॉर ऑल। a कॉमा बी हमारे किसको बिलोंग करेगा, फील्ड के एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा, और जो अल्फा है वो हमारे वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, ए बी, यहाँ पर हमने प्लस लिया था, मतलब एडिशन के साइन के साथ हमने मल्टीप्लाई करी थी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। क्योंकि हमारे पास स्केलर है, वेक्टर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, a इंटू बी अल्फा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास सेम कंडीशन, जो हमारे पास a और b है वो हमारे फील्ड के एलिमेंट्स हैं, और जो हमारे पास अल्फा है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस या फिर वेक्टर है, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन क्या है हमारे पास, 1 इंटू अल्फा, यहाँ पे डॉट है, 1 इंटू अल्फा इक्वल्स टू अल्फा होना चाहिए, मतलब 1 की मल्टीप्लाई अगर अल्फा में करते हैं जो कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है या फिर कहें तो वेक्टर है, ठीक है, वो हमारे पास अल्फा के इक्वल होना चाहिए। जहाँ पे जो अल्फा है वो हमारे वी को बिलोंग कर रहा है, मतलब वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है, तो सिंपल सी बात है जो अल्फा है हमारे पास वेक्टर है, और जो हमारे पास ये 1 है वो यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब यूनिटी एलिमेंट का मतलब कि हम उसकी किसी में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशंस, कौन कौन सी कंडीशंस, इंटरनल कंपोजिशन ऑफ एडिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इन दोनों के रेस्पेक्ट में ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास जो वी एफ प्लस कॉमा डॉट है इज कॉल्ड द वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस। तो हमारे पास ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जो वेक्टर जो भी ग्रुप होगा या सेट होगा उसे हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे या फिर लीनियर स्पेस बोलेंगे, ठीक है। अब हम जब प्रूव करते हैं तो इतनी सारी कंडीशंस में प्रूव करके हम एक 1 स्टेप प्रोसेस फॉलो करते हैं। क्या हम चेक कर लेते हैं कि a अल्फा प्लस बी बीटा हमारे वेक्टर स्पेस को बिलोंग कर रहा है नहीं, जहां पर जो हमारे पास a और b है वो फील्ड के एलिमेंट्स होने चाहिए, और अल्फा और बीटा हमारे पास वेक्टर स्पेस को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और ये सारे एलिमेंट्स इस तरह से बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास सेट्स हैं जहां से हमने एलिमेंट्स लिए हैं वो हमारे पास वेक्टर स्पेस फॉर्म कर रहा है।
तो स्टूडेंट्स अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। यूनिट 1 का सबसे पहला टॉपिक है नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एंड इंपॉर्टेंट है, आपसे शॉर्ट आंसर टाइप में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में इससे डेफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या है हमारे पास, अ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या फिर बोले तो वेक्टर स्पेस इज अ लीनियर स्पेस और वेक्टर स्पेस V इक्विप्ड विद अ नॉर्म व्हिच इज अ फंक्शन दैट असाइंस अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर टू ईच वेक्टर। मतलब एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके अंदर एक नॉर्म नाम का फंक्शन लगा हुआ हो, और वो जो नॉर्म नाम का फंक्शन जो है, जो नॉर्म फंक्शन है, वो क्या कर रहा है कि जितने भी हमारे पास वेक्टर्स हैं उनको एक नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूज उन्हें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब वो सारे वेक्टर स्पेस जिसके अंदर एक नॉर्म फंक्शन लगा हुआ है और उस नॉर्म फंक्शन का काम है कि जितने भी उसके अंदर वेक्टर स्पेसेस के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उन सभी को एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर प्रोवाइड करना। ठीक है, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द लेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और वो जो नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास वेक्टर है जिसको हम उन्होंने वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर प्रोवाइड किया है, उस वेक्टर की वो लेंथ या फिर बोले तो उसका मैग्नीट्यूड उसे दे रहा है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये होता है हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर वेक्टर स्पेस। नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या फिर नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस सेम चीज है। ठीक है, इफ V इज अ वेक्टर स्पेस, हमारे पास कोई V है जो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F ही मान के चलते हैं, कहीं पे वो हमारे पास जो फील्ड F है उसको भी डिफाइन करके दे देते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, रियल नंबर्स पे है, नेचुरल नंबर्स पर है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो कॉम्प्लेक्स नंबर पर होती है हम, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फील्ड लेकर चल रहे हैं ओवर द फील्ड F। ठीक है, एंड यहाँ पे ये नॉर्म का साइन है, जिस तरह से नॉर्म को डिनोट करते हैं। ठीक है, डबल डैश और इधर डबल डैश, बीच में हमारे पास जिसका भी नॉर्म निकालना है वो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इज द नॉर्म फंक्शन देन, हमारे पास V कोई भी वेक्टर स्पेस है और ये हमारे पास कोई भी नॉर्म फंक्शन है, तो हम क्या बोलेंगे कि V कॉमा ये नॉर्म फंक्शन का साइन इज आ नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। तो ये जो हमारे पास सेट बन रहा है ये हमारे पास नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होगा। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे हम अपने नॉर्म्ड लीनियर वेक्टर स्पेस को, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस को वो इस तरह से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नॉर्म क्या है। हमने नॉर्म्ड लीनियर स्पेस तो पढ़ लिया, उसके अंदर एक फंक्शन आया था नॉर्म। अब नॉर्म के बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए क्या होता है नॉर्म। तो नॉर्म क्या है, अ नॉर्म इज अ फंक्शन दिस। ठीक है, फंक्शन नॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक फंक्शन है कैसा कि जो वेक्टर स्पेस है उसको कहाँ पे मैप कर रहा है, एक रियल नंबर की फील्ड पर मैप कर रहा है। ठीक है, जितने भी उसके पास वेक्टर्स आएंगे उनको एक रियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो कैसे मैप कर रहा है, ये एक फंक्शन है जो वेक्टर स्पेस को एक रियल नंबर्स की जो सेट है उस पर डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और वो जो नॉर्म फंक्शन है वो कौन से, वो नीचे की 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट सेटिस्फाइज दीज 3 प्रॉपर्टीज। नीचे 3 प्रॉपर्टीज दे रखी है, उन तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन और जो वेक्टर स्पेस को रियल स्पेस पर डिफाइन कर रहा है वो उसे हम नॉर्म बोलेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट है पॉजिटिव डेफिनेटनेस। इसमें क्या है कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है V, उसका अगर हम नॉर्म निकालते हैं तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और बाई चांस अगर ये नॉर्म इक्वल टू 0 हो गया तो इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं कि जो वेक्टर है वो हमारे पास इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, अगर हमारे पास वेक्टर इक्वल टू 0 है तो उसका नॉर्म निकालेंगे तो वो भी हमारे पास 0 होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दिस और दिस इंप्लाइज दिस। ठीक है, या तो अगर वो 0 आ गया तो जो वेक्टर है वो भी हमारे पास 0 होगा, और अदरवाइज अगर जो वेक्टर है वो हमारे पास नॉन 0 है तो उसका नॉर्म हमेशा ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन का नाम है, प्रॉपर्टी का नाम है होमोजेनिटी और स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास अल्फा V का नॉर्म हमने निकाला है, जहाँ पे हमारे पास जो अल्फा है वो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जब हम इसका नॉर्म निकालेंगे तो क्या होगा, जो स्केलर क्वांटिटी है वो नॉर्म से बाहर आ जाएगी और उसका मॉड, मतलब अगर स्केलर क्वांटिटी का नेगेटिव है, फॉर एग्जांपल -5 है, तो उसे हम यहाँ पे उसका मॉड लेंगे और 5 वैल्यू आएगी। ठीक है, और जो हमारे पास V है उसका नॉर्म आ जाएगा। थर्ड क्या है प्रॉपर्टी हमारे पास, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी में क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं U और V। ठीक है, अगर उन दोनों को ऐड करके उनका नॉर्म निकालें या फिर उन दोनों को अलग अलग करके उनका नॉर्म निकालें तो उसके बीच में एक इनइक्वालिटी बनती है, जहां पर जो अलग अलग करके नॉर्म निकाला गया है वो बड़ा होता है एक साथ नॉर्म निकाले होंगे। मतलब 2 वेक्टर्स को ऐड करके नॉर्म निकाला, वो लेस देन इक्वल टू होगा दोनों वेक्टर्स का अलग अलग नॉर्म निकाल के उनको ऐड करना। ठीक है, ये सारी तीनों प्रॉपर्टीज जो भी फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है और वो फंक्शन साथ में वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को रियल सेट पर डिफाइन कर रहा है, उस वाले फंक्शन को हम बोलते हैं नॉर्म, जिसे हम डिनोट करते हैं इस साइन से। ठीक है, ओके, अब नॉर्म तो आपको समझ में आ गया। अब हमने आज के लेक्चर में 3 टर्म्स पढ़ी थी, वेक्टर स्पेस या फिर बोले तो लीनियर स्पेस, या फिर दूसरा पढ़ा था नॉर्म्ड लीनियर स्पेस या फिर नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस। ठीक है, और थर्ड पढ़ा था हमने नॉर्म। तो इनको शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। वेक्टर स्पेस क्या है, अ सेट विद वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक ऐसा सेट जहाँ पे वेक्टर्स का तो एडिशन हो रहा है और स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है वेक्टर्स के साथ। ठीक है, अब सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, नॉर्म्ड स्पेस। उसका मीनिंग क्या है, अ वेक्टर स्पेस विद अ फंक्शन दैट मेजर्स वेक्टर लेंथ। मतलब एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके साथ एक फंक्शन है और उस फंक्शन का काम क्या है, जो वेक्टर है उसकी लेंथ को मेजर करना। ठीक है, वो हमारे पास होता है नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस या नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। ठीक है, थर्ड टर्म हमने पढ़ी थी नॉर्म क्या होता है। नॉर्म क्या है, अ रियल नंबर शोइंग हाउ लॉन्ग अ वेक्टर इज। मतलब नॉर्म एक नंबर है, रियल नंबर है जो हमें बता रहा है कि जो वेक्टर है वो कितना बड़ा है, वो हमारे पास नॉर्म होता है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।